हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम रीअरेंज द सेंटेंस करेंगे। ठीक है, इन्होंने इस सेंटेंस में आपने बताना है जो भी इनका सही रहेगा, इस सीक्वेंस में आपने इनको लगाना है। ठीक है, चलिए आपका जो कल होगा, कल आपको एक मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मंडे को आपका 2 से 3 बजे तक आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट, सॉल्व मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप उसे लगा सकते हो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात कर दूँ, जो भी आपका फ्रेंड या आप अगर जीडी यानी कि आर्मी जीडी का आपका एग्ज़ाम हो, उसके बाद एसएससी जीडी में अगर आपने अप्लाई करना हो, उसके बाद एमटीएस में आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो प्रेपरेशन है इसमें कॉन्टीन्यूसली आपकी फर्स्ट से कराई जाएगी। चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, जहाँ पे ए पार्ट दिया हुआ है आपको फॉर सम टाइम। इस तरह के अगर आपने बनाने हो, आपने सबसे पहले इनके आंसर्स को चेक करना है, आंसर से ही इसको बनाना है। ठीक है, जैसे कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CBAD, आप इसे चेक करिए। सबसे पहले सी वाला, द वेदर बिकम कूल एंड प्लीसेंट विच इज़ ट्रबलसम फॉर सम टाइम थ्रो देयर इज़ द ह्यूमिडिटी इन इट। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन की जहाँ पे कोई भी जो सीक्वेंस है वो नहीं बन रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, DBAC, थ्रो देयर इज़ द ह्यूमिडिटी इन इट विच इज़ ट्रबलसम फॉर सम टाइम द वेदर कूल। ये भी इसका सही नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, इसका जो दो तरह तो सही नहीं रहे, ऑप्शन से ही आपको इसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपको CABD, जे इसका सही रहेगा, इसको लगाइए आप। सबसे पहले इसका सी वाला, द वेदर बिकम कूल एंड प्लीसेंट फॉर सम टाइम थ्रो देयर इज़ द ह्यूमिडिटी इन इट विच इज़ ट्रबलसम। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसे भी आप लगाइए। सबसे पहले BACD यानी कि बी का, उसके बाद ही इज़ कैपेबल पर्सन वेल स्किल इन जॉब बट हिज रफनेस ऑफ द रस्टिक नेचर डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। ये इसका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा, BACD। ही इज़ कैपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन जॉब बट हिज रफनेस ऑफ रस्टिक नेचर डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट। आप भी साथ साथ में इसी तरह का लगाते रहिए और आपका भी जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो अच्छे से बन जाएगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट का भी आप इधर जो भी इसकी सीक्वेंस बन रही है वो इधर ही लगा लीजिए। आपका जो भी ऑप्शन ABCD का जिस तरह भी रहता है तो इसका आप लगा सकते हो। अगर आपने ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया आपको सबसे पहले BCAD। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है BCAD, बी वाला, दो ही हैड एज ही हैज मैनिमियस, ये तो बिल्कुल रॉन्ग बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CABD, सबसे पहले सी वाला, एज ही वाज मैग्नेमियस। उसके बाद बी दिया हुआ है, दो ही हैड, ए भी गलत बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए BDAC, यानी कि BD, दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू वर्क, BDAC, ही हैड नॉट टेकिंग रिवेंज ऑन रवि एज ही वाज मैग्नेमियस। जे इसका सही सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, सेंटेंस आपने इसे बनाना है, ऑप्शनों को देख के आपका ईजी वे से बन जाएगा। इसी तरह का आपका सेंटेंस था, इससे डाउन लेवल का ही आपका वहाँ पे रहता है। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपने इसको लगाना है अच्छे से, और जहाँ से भी आप ऑप्शनों से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CBAD, जहाँ पे सबसे पहले आप जब फर्स्ट सी वाला देखोगे, नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग अल्टर मच ऑफ हिज नेचुरल वेंट हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए मैन। जे भी इसका सही नहीं जा रहा। उसके बाद ABDC चेक करिए, ADBC वाला, ए वाला, अल्टर मच ऑफ इज नेचुरल बेंट। उसके बाद डी द डायरेक्शन, ये भी सही नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे CADB, यानी कि सी वाला, नो डाउट एजुकेशन एंड सराउंडिंग अल्टर मच ऑफ इज नेचुरल बेंट द डायरेक्शन ऑफ ए मैन लाइफ बट दे डू नॉट अल्टर मच ऑफ इज नेचुरल बेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आप भी इसे साथ साथ में लगाते रहें, आपको इसकी जो कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी इंग्लिश के। इसके बाद आपका जो एंटोनियम सिनोनियम है और रह जाएगा। अब देखिए वोकैब आप जितना पढ़ोगे उतना कम रहता है, वोकैब का कुछ भी आ सकता है। वोकैब को जितना पढ़ोगे इसका कोई कंफर्म नहीं होता। बाकी जो भी ग्रामर का हमने किया हुआ है तो आप उसे लगा सकते हो। ठीक है, वोकैब हमारा रहेगा 1 या 2 मार्क्स का रहता है, तो वो आप जितनी लगाओगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना उसका अच्छा रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसे लगाना है अच्छे से। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए ACBD, यानी कि ए आ गया, हिज राइटिंग आर सो फिलोसफिकल दैट इट
is sometimes difficult to read between the lines and find out what he want to be convey। सही आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, जहाँ पे भी आपने लगाना है DBAC। सबसे पहले डी, द प्ले राइट वर्थलेस disparaging each new production just to prove no one like the casualty। सही नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट लगाइए CBAD, सी वाला no one like their casualty disparaging each new production just to prove the playwright worthless। इसका जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। इस तरह का इसका सेंटेंस बन रहा है, तो इसे आप लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ, ऑल्दो ए ग्रेट, चलिए ऑप्शन से ही से लगाइए DCBA। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट रहेगा DCBA। सबसे पहले डी, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे आइंस्टाइन वाज वीक इन अर्थमेटिक ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट। जे इसका सही नहीं बन रहा। उसके बाद नेक्स्ट ADBC, ए वाला ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट आइंस्टाइन इज वीक इन मैथमेटिक राइट फ्रॉम द स्कूल डे, भी सही नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए DABC, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज वीक इन मैथमेटिक्स राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे। जे इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, इसको भी आप ऑप्शन से लगाइए। ऑप्शन से आपका इजी वे से बन जाएगा। सबसे पहले दे रहा है ABCD, चॉइस ऑफ गोल दैट आर विजडम इज इक्वली नीडेड ओनली बेनिफिशियल बट नॉट अटेनेबल इन द प्राइवेट लाइफ। सही नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा BDAC, बी वाला आप सबसे पहले फिल करोगे, विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ in the choice of goal that are not only beneficent but also attainable। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन इसका रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप DCBA से लगाइए। नाइन्थ का DCBAC, फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी। तो उसके बाद सी वाला मोस्ट ऑफ देयर ट्रबल सही नहीं है। उसके बाद सी से बी तक, मोस्ट ऑफ द ट्रबल ऑफ द प्रेजेंट ब्यूटी डे बर अराइज, CBDA फिल करिए। सी वाला फिल करोगे, मोस्ट ऑफ द ट्रबल ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज फ्रॉम द फैक्ट। सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही ऑप्शन रहेगा। आप भी साथ साथ में लगाते रहें, आपको जो इसकी PDF होगी वो भी साथ साथ में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, जो 10th है इसका आप इनसाइड द ऑडिटोरियम अदर पीपल, इसका आप फिल करते जाइए। सबसे पहले बी वाला फिल करोगे, BDAC, बी वाला फिल करोगे, अदर पीपल देयर वर सेवरल इनसाइड द ऑडिटोरियम। सही नहीं जा रहा। उसके बाद CBDA, सी से अपार्ट फ्रॉम अस अदर पीपल देयर वर सेवरल इनसाइडिंग द ऑडिटोरियम। CDBA फिट करिए। सी वाला अपार्ट फ्रॉम अस देयर वर सेवरल अदर पीपल इनसाइड द ऑडिटोरियम। जैसे ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट इसका रहेगा। नेक्स्ट की बात करें DCAB की, पहले इन सिटीज अराउंड द विलेज थ्रू आउट द एयर कैन मेक इंडियन फार्मर एक्टिव। सही नहीं जा रहा। उसके बाद BADC, जो आपका बी रहेगा, बी की बात करें, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडिया फार्मर एक्टिव। गलत जा रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका रहेगा BDAC, बी फिल करोगे, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन सिटीज अराउंड द विलेज कैन मेक इंडियन फार्मर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आपको जो इसकी PDF होगी वो भी साथ में मिल जाएगी। और अगर आपसे बात कर दूँ, अगर GD के जो भी कैंडिडेट है, आपके फ्रेंड है, आप उनमें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका जो फर्स्ट से सेशन है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाए। और SSC GD का भी आप फॉर्म जरूर लगाएं, SSC MTS का भी जरूर लगाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। और आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको मंडे को प्रोवाइड हो जाएगा 2 से 3 बजे के बीच। इस वीडियो में बस इतना ही, और कंटिन्यूसली आप अपनी क्लासेस को देखते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।